हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बच्चों आज हम केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज बाद में करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन आर चेंजिंग टू पी concentration of reactants changes from 0.03 to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of a reaction using unit of time both in minute and second. यानी कि एवरेज रेट अपने को कैलकुलेट करनी है मिनट भी यूज करते हुए और सेकंड में भी यूज करते हुए। रिएक्शन क्या है, आर चेंजेस इनटू द पी। तो एवरेज रेट क्या होगी बच्चों, एवरेज रेट बताइए, मैंने करवाया था शुरुआत में ही। एवरेज रेट क्या है, माइनस आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, सब रिएक्टेंट की तरफ माइनस लगाएंगे, अपॉन में टाइम टेकन। अब कंसंट्रेशन में बदलाव कितना आ रहा है, ये बता रहा है 0.03 थी शुरुआत में और बाद में कितनी होगी 25 मिनट बाद 0.02। तो चेंज कितना हुआ टोटल, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई कोई चीज़ शुरुआत में 2 थी, बाद में 10 होगी, तो आप चेंज कितना हुआ, 10 माइनस 2 ही करेंगे ना, 8। ऐसे ही शुरुआत में इतनी थी, बाद में इतनी होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो माइनस का फार्मूले का है, 0.02 माइनस 0.03 फाइनल माइनस इनिशियल, अपन में टाइम कितना है 25 मिनट। ये मिनट में चल रहा है क्योंकि हमें सेकंड में भी करके दिखाना है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज रेट सेकंड में भी होनी चाहिए और मिनट में भी होनी चाहिए। तो बताइए ये कितना हो गया है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.01 अपॉन में 25 और माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 0.0125। इनकी कैलकुलेशंस तो आप बहुत सिंपल सी तरीके से कर सकते हो। क्या हो गया इनकी कैलकुलेशंस में, 1 और 25 और नीचे पॉइंट इसका हटाया तो 100 हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ एक को 25 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको 100 कर दें, तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 25 4 जा 100, ये हो गया 4। अब यहाँ कितनी जीरो होगी, 4 जीरो, ऊपर जाएंगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ओके, ये मोलर पर मिनट में आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, अपने को सेकंड में भी बताना है। तो सिंपल सी बात है कि जब सेकंड में पूछ रहा है तो आप मिनट की सेकंड बना दीजिए। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया मिनट में, और जो सेकंड में पूछ रहा है तो सेकंड में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन तो वही है, बदलाव 0.01, कंसंट्रेशन में बदलाव तो वही है। 25 मिनट की सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो गया था, इतना तो आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर केवल हम क्या कर रहे हैं, जब सेकंड में आंसर देना हो तो इस मिनट की सेकंड बना रहे हैं तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर से पॉइंट्स हटाया, बताओ क्या आया, 0.01 और 25, अरे पॉइंट्स हटाया तो बताओ नीचे लग गया 100। ओके बच्चों, अब ये 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, या कहो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1, और ये कितना हो गया 150, 25 6 जा, और इधर हो गया ये 0 इस साइड ले लेते हैं 10 की पावर 3। अब 150 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो करिए, ऊपर कैलकुलेशंस कर लें, यहाँ कर लो एक बार कीजिए। हमारा ये चल रहा है 150 10 रेज टू पावर 3, कैसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस है ये। तो क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 जीरो लगाएंगे तब जा करके 150 से डिवाइड होगा। तो यहाँ भी 3 जीरो अपने को करनी पड़ेगी नीचे, अरे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग कुछ आ रहा है, और ये नीचे है 10 रेज टू पावर 6, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 6। अब की बार आ गया सेकंड इनवर्स में। तो हमारे 2 आंसर आ गए, एक सेकंड में पूछा गया था और एक मिनट में पूछा गया था एवरेज रेट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, तो चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन रिएक्शन टू ए चेंज इन टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.4 टू 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट दी रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अपने को एवरेज रेट बताना है, कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ बदल रही है, 0.5 से 0.4 हो रही है, कितना टाइम ले रही है, 10 मिनट। तो हमारे पास रिएक्शन है 2A चेंजेस इनटू दी प्रोडक्ट, कोई भी P मान लो, कुछ भी मान लो प्रोडक्ट, तो इसकी एवरेज रेट क्या हो जाएगी बच्चों, एवरेज रेट कहती है कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टाइम इंटरवल, और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड करिए। अब कंसंट्रेशन ए में कितना बदलाव आता है, 0.5 से 0.4 हो जाता है, तो माइनस 0.4 माइनस 0.5, ये बात ध्यान में रखना, शुरुआत में फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करना है। तो अपॉन में टाइम कितना है, साफ सा दे रखा है 10 मिनट, तो कितना हो गया बच्चों, माइनस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से भी माइनस 0.1 आ रहा है और ये आ गया 10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो एवरेज रेट होगी 0.1 अपॉन में 10, इसका पॉइंट हटाएंगे, अच्छा फिर भूल गए हम 2 से मल्टीप्लाई करना, देखो यहाँ 2 चल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है बच्चों, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा पॉइंट हटाया तो 2, 10 और पॉइंट हटाया तो इतना हो गया। बताइए अब 1/2 ऊपर चला गया 10⁻⁻² हो करके, क्योंकि नीचे हो गया 10⁻² प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर 10 कर लें तो नीचे भी 10 करना पड़ेगा, और ये चल रहा है 10⁻², डिवाइड किया 5 पे गया, 5 यहाँ कर लेते हैं 5, बताइए यहाँ से 5 लिख दिया हमने। आफ्टर दैट 10 जो है ऊपर जा कर के एक माइनस और बढ़ा देगा पावर की, तो 5 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि हमारा टाइम किस में चल रहा है बच्चों, मिनट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A + B चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट द रेट ला इज गिवन बाय द R, रेट ला दे रखा है इसने K A की पावर हाफ B की पावर 2, रेट ला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर की डेफिनेशन में बताया गया था, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स इन रेट ला इक्वेशन, यानी कि जो रेट ला इक्वेशन दे रखी है उनकी पावर्स का सम कर दो, ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ रेट ला ये दे रखा है, इनकी पावर्स कितनी है, हाफ प्लस 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 2, 2 एंड हाफ ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि X जब Y में चेंज होता है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड, अब मैं बदलाव कर देता हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ, X के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, कितना, 3 टाइम्स। तो कह रहा है कि Y की फॉर्मेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने पढ़ा था रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब मैं कंसंट्रेशन 3 गुना कर रहा हूँ और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फॉर्मेशन ऑफ Y पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पहले इसका रेट ला लिख लीजिए, X इंटू वाई, X चेंजेस इंटू दी Y, तो रेट ला क्या हो गया, रेट ला सेकेंड ऑर्डर है ना काइनेटिक्स, क्वेश्चन में दे रखा है सेकेंड ऑर्डर, हमने इसकी पावर सेकेंड ऑर्डर लगा ली। अब सिंपली बच्चों आपको क्या करना है, X को 3 गुना करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि X इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो मैं X को 3 टाइम्स बढ़ा देता हूँ। तो पहले तो ये था रिएक्शन की रेट। अब नेक्स्ट केस में क्या हो गया कि हम इसको 3 गुना बढ़ा दें, तो यहाँ 3 गुना कर दें, तो बताओ, अब 3 की पावर है 2, तो 9 और X स्क्वायर एज इट इज़। तो जो पहले रेट थी उसका 9 गुना होगी। पहले रेट कितनी थी आपने देखी थी, पहले रेट केवल इतनी थी,
लेकिन जैसे ही मैंने 3 गुना करी x की, वो 9 टाइम होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ y इंक्रीज टू 9 टाइम्स, यानी कि 9 गुना वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सिंपली क्या बताइए कि मैंने 3 गुना बढ़ाया, तो क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर सेकंड है, पावर 2 है, तो इसके पावर 3 की पावर 2 9 हो गया, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 9 टाइम्स इंक्रीज होगी रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। यानी कि एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, पहले क्लियर दे दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट भी दे रखा है कितना, 1.15 गुणा 10⁻³ वो 5 से 3 ग्राम होने में कितना समय लेगी। बस अपने को टाइम पूछ रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 5 ग्राम से 3 गुना होने में कितना टाइम वो लेगी, यानी कि अपने को टाइम निकालना है। तो हमें पता है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में करवाया था आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, टाइम 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन एट एनी टाइम ए नोट इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन, ए इज कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। तो शुरुआत वाली कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों, 5 ग्राम, और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम 3 ग्राम। के की वैल्यू ये रही, के की वैल्यू ये के ही तो दे रखा है, ये के है हमारा रेट कांस्टेंट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो बताइए 2.303, के की वैल्यू रेट कांस्टेंट 1.15 10⁻³ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 5 और फाइनल यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम 5/3। अब इनकी कैलकुलेशंस करें तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो गया इधर 2.3 यानी कि 2.30 को 1.15 से करेंगे तो लगभग दुगना हो गया, तो 2 हो गया। और इधर चल रहा है बच्चों 5/3, तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.667, राउंड फिगर में कर लेते हैं, वैसे तो 1.66 चलता रहेगा, तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट कर लेते हैं। ओके, अब लॉग टेबल की सहायता से लॉग 1.667 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी। लॉग टेबल की सहायता से जब वैल्यू देखते हैं, इट कम्स आउट टू बी 0.2219। ओके बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। अब इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इनकी कैलकुलेशंस करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, इतना सेकंड। कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या था कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी, 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में वो कितना टाइम लेगी, जबकि रेट कांस्टेंट हमें ये दे रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम क्या होता है, 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। के की वैल्यू पुट करी, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 दे रखी अपॉन में 3। हमने इनकी कैलकुलेशंस करी तो ये 2 × 10⁻³ आया, 5 को 3 से किया तो इतना आया। लॉग टेबल से वैल्यू देखी तो 0.2219 मल्टीप्लाई करी 444 सेकेंड्स। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स अ लॉट।